इसलिए शादी नहीं की कि तुम मेरे कपड़े प्रेस करो। ये चीजें मैं खुद भी कर लूंगा। अगर मैं कर भी दूंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुशी खुशी मोहब्बत से करोगी तो अच्छा है, वरना जरूरत नहीं। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत बीच में से निकाल देते हैं। वो तो तुम्हें अभी तक मुझसे हुई नहीं। कुछ कह नहीं सकते, शायद हो जाए। यानी कोई जबरदस्ती नहीं है। बताने का शुक्रिया। मैंने इमल भाभी के मुतालिक बात छेड़ी थी मम्मी से, मगर मैं जानती हूँ उनका जवाब, इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। चलो उठ जाओ और तैयार हो जाओ। वो लोग किसी वक्त भी आते होंगे। मगर मैं क्यों तैयार हो जाऊं? शायद मम्मी को या बाकी सब लोगों को मेरी मौजूदगी अच्छी ना लगे। यानी मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी राय बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन जिस तरह मैं इस घर की बहू बनी हूँ और वो बहू जिसको घर में से कोई पसंद नहीं करता, तो फिर मेरा खुद से किसी भी मामले में दखल देना मुनासिब नहीं है। और तुमने ऐसा क्यों सोचा? वो इसलिए सोचा कि तब भी मैंने दुर्दाना खाला से कहा था कि मैं जाकर किचन में हेल्प कर देती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि आइमा संभाल लेगी सब, तो मैं पीछे हो गई। यानी ये घर तुम्हारा है, खाला का नहीं है। इस घर में तुम जब चाहो अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकती हो, बैठ सकती हो और जा सकती हो। चलो बस अब जल्दी से अपने लिए कोई अच्छा सा सूट निकालो, तैयार हो, फिर हमने नीचे जाना है। बाय द वे, उमर कहाँ है? उमर आया के पास है। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। अफान, मैं नहीं जाना चाह रही। तुम चले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? और फिर मम्मी की डांट खाने से बेहतर यही है कि मैं यही ठीक हूँ, मैं ना जाऊं। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं उमर को तो अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं करवा देती हूँ। मैं चेंज कर लेता हूँ। ये बात तो है, बच्चों की जिद माँ बाप को मजबूर कर देती है। देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है आप लोगों पर। मैं तो इसीलिए कॉल करके आई हूँ। हमने रिश्ता दिया, अब आपकी मर्जी, आप लोग इनकार करें या इकरार। रिश्ता हमेशा अपने बराबर वालों में करना चाहिए, मैं इस बात की कायल हूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरी औलाद अपनी मनमानी करने लगी है। खाला के करना बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे इस घर में बाजी का हुक्म सब मानते हैं। हाँ, जैसे अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना, पहले वाली को मेके रवाना करना वगैरह। और इसीलिए शायद बहुओं को सामने आने से रोक दिया गया होगा। ये हमारे घर के मामलात हैं, आप फिलहाल काम की बात करें। देखें, हम भी इस घर के समधी बनने वाले हैं, हमें भी लोगों को जवाब देना है। वैसे माजरत के साथ, हमें यहाँ बुलाने से पहले और हमें अपनी कमतरी का एहसास दिलाने से पहले आप लोगों को अपनी बेटी से बात कर लेनी चाहिए थी और खुद भी सोच समझ लेना चाहिए था। सोचने कब दिया हमारी बेटी ने हमें? वो तो फैसला कर चुकी है कि आपके बेटे से ही शादी करेगी। और आज तक इसने जो मांगा है हमने दिया है, हर ख्वाहिश पूरी की है इसकी हमने।
तो फिर क्या सोचा आपने? अपनी बराबरी वालों में रिश्ता करेंगी या बेटी की जिद के आगे हार मान जाएंगी? मम्मी कभी कभी गुस्से में इस तरह की बातें कर जाती हैं और दुर्दाना खाला और रायमा मम्मी को इन बातों पे उकसाती हैं। तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ ये सब कुछ सुन के? यानी तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि मेरे घर में हर शय मौजूद है, लेकिन मेरा यकीन करो अगर मेरे पास कुछ ना भी होता ना तब भी मैं अपनी बीवी से कुछ ना मांगता। माँ बाप ने अपनी इतनी कीमती चीज अपनी बेटी मुझे दे दी, मुझे और क्या चाहिए होगा? और मेरी बीवी तो है भी करोड़ों की। एक काम करते हैं, मोहब्बत बीच में से निकाल देते हैं। वो तो तुम्हें अभी तक मुझसे हुई नहीं। आपने बताया नहीं अपना जवाब। देखो हमारे घर कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी घर में रहते हो ना तुम? अब उतर कर आ रहे हो नीचे? सॉरी मम्मी, मुझे ऑफिस से आते हुए देर हो गई। हम यहाँ फैसला करने बैठे हैं। हाँ तो मम्मी फैसला कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। ये आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है। जी, ये मेरे बड़े बेटे महरोज का बेटा है। हाँ, फहद ने बताया था मुझे कि आपके बेटे ने बेवा भाभी से शादी कर ली है। बड़ी बात है वैसे। वैसे आपके घर के तो बहुत ही अजीब मयारात हैं। मम्मी मेरे ख्याल से अभी फहद और फरी की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें वो करनी चाहिए। साजिदा, ये घर और हमारा बिजनेस बेशक मेरी शौहर की मेहनत का है, लेकिन इसे मैंने आगे बढ़ाया है। मेरे तीनों बेटों और मेरे शेयर्स हैं इसमें। फरी का कुछ नहीं है। मैंने अपनी बहुओं से कोई जहेज नहीं लिया और ना ही मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगी, क्योंकि जहेज के मैं सख्त खिलाफ हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस घर में फरी का जरूर हिस्सा है, लेकिन वो इसे मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। क्या आप ऐसी बहू को कबूल करने के लिए तैयार हैं जिसके पास कोई बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी ना हो? मम्मी आप अभी तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूं ना। आपकी इन सारी बातों का मतलब क्या है? आपको लगता है कि हम क्या किसी लालच में ये रिश्ता लेकर आए हैं? अगर ऐसी बात है तो मेरी तरफ से हाँ है। अब आप अपना फैसला बता दीजिएगा। और चाय आ रही है, चाय पीकर जाइए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, चाय फिर कभी सही। चले बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ये सब क्या था मम्मी? आप इस तरह से मेरा हक नहीं मार सकती। जब मुनासिब वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारा हक दे दूंगी। अभी क्यों नहीं? और ये सब बातें करने का क्या मतलब था आपका?
अभी तो मैंने फाहद और उसकी माँ के चेहरे को धुआं धुआं होते देखा है। हैरान हो गई ये सुनकर कि तुम्हें तुम्हारा हक या जहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी बहाने इनकी असलियत मालूम हो जाएगी। फहद लालची नहीं है, मोहब्बत करता है वो मुझसे। वो ऐसा ही है, लालच में अपना रहा है तुम्हें। मैंने उसकी आंखों में लालच देखा है। मम्मी, हम रिश्ता करें ना करें, फरी का हिस्सा तो हमें देना है ना। दे दूंगी, खा नहीं जाऊंगी, माँ हूं इसकी, लेकिन अभी कतई नहीं। मम्मी, आप खाला की बातों में आके गलत फैसला कर रही हैं। हिस्सा तो उसको देना ही है ना हमने, चाहे आज दे या बाद में दे। तुम सबको सिर्फ मैं ही क्यों नजर आती हूँ? बाजी अपने फैसले खुद करती है, मेरे कहने पे नहीं करती। और वैसे तुम गलत बात कर रहे हो, इसलिए कि बाजी सबके लिए अच्छा करना चाहती है। तुम देखना इनका जोश कैसे ठंडा पड़ जाएगा। मम्मी, आपकी बात ठीक, अब देखते हैं उन लोगों का क्या रद्द अमल होता है। रद्द अमल क्या होना है? वही होगा जो मैं सोच रही हूँ, इनकार कर देंगे। बहुत ही कोई अक्लमंद बनती है फरिया की माँ। अभी कुछ नहीं देगी, बाद में तो देना ही पड़ेगा ना फरिया का हिस्सा। हक तो नहीं मार सकती बेटी का। कसम से अम्मा, बहुत ही कोई चालाक औरत हैं, बिला वजह की रुकावट डाली हुई है। जो लोग जरूरत से ज्यादा चालाक बनते हैं ना, आखिर में ठोकर खा के वही मुंह के बल गिरते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, इतना पैसा क्या कब्र में लेके जाएंगी? बेटियों का हक मारते हुए ऐसे लोगों को खुदा का खौफ नहीं आता। जो लोग अपनी बहू पर सौतन ला सकती है, बेटे की दूसरी शादी करवा सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। खैर अम्मा, इसकी तो आप फिक्र ना ही करें। आज नहीं तो कल उनको हमारे आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। वो सोच रही होगी कि उसकी ये बातें सुनकर हम इनकार कर देंगे, मगर मैं उसे फोन करके कह रही हूँ कि हमें उसकी सारी शराइत मंजूर हैं और हमारी तरफ से हाँ है। ठीक है अम्मा, जैसा आपको ठीक लगे। मेरी सोच से ज्यादा तेज निकली वो औरत। अरे फोन पर तो कह रही थी कि हमें जहेज नहीं बेटी चाहिए। वाकई बहुत होशियार निकली है वो। पता था ना उसे फरी का तो हिस्सा है, कहाँ जाएगा आखिर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे मशवरे पर अमल करके मैंने कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। क्या होगा मेरी बेटी का, मैं क्या बताऊंगी रिश्तेदारों को। अरे कम से कम बड़े नुकसान से तो बच गए ना हम। हो, अब लड़की सोच चुकी है तो वही शादी करेगी। और रिश्तेदारों का क्या है, वो कौन से घर में आके झांकते हैं रोज रोज। बाजी फैसला कर ले, वरना कल को अगर लड़की ने कोई और कदम उठा लिया ना तो आपको मेरी बात याद आएगी। ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी मैंने अपनी बेटी को जिंदगी भर हर खुशी दी है, एक और सही। ये हुई ना बात। अब दिल पे पत्थर रख के ये बताएं कि शादी का क्या होगा। वलीमा तो करेंगे, चाहे अपनी हैसियत के मुताबिक करें, करेंगे तो जरूर। हाय हाय फरी की किस्मत। क्या मतलब फरी की किस्मत? तुम जरा सोच समझ कर बोला करो दुर्दाना।
अरे बाजी, मेरे कहने का मकसद था कि अब अगर फरी की किस्मत में फहद लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, बताएं। मेरा तो दिल हौल रहा है। दूसरों की बेटियां हमारे घर में आकर राज कर रही हैं, राज। और मेरी बेटी वो उस डरबे जैसे घर में कैसे रहेगी, क्या होगा? अये हाय दुर्दाना, क्या हाय हाय लगा रखी है तुमने? बाजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरी को अभी ये बात समझ नहीं आ रही है। वो सोच ही नहीं रही इस बारे में। लेकिन जब वो शादी करके उस घर में चली जाएगी तब उसे पता चलेगा कि उसने जज्बात में आके बहुत गलत फैसला कर दिया। फरी वहां पर बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अगर फरी ने ही जिद कर ली है तो मम्मी को कोई ना कोई तो फैसला करना होगा ना। हाँ, लेकिन वो उस जिंदगी की, उस माहौल की आदी नहीं है। जब उसके सर से इश्क का भूत उतरेगा फिर उसे पता चलेगा। वो तो जज्बाती है, लेकिन आप लोग क्यों फैसला कर रहे हैं इतनी जल्दबाजी में? आप लोग तो कुछ सोचें। मैं समझाऊंगा मम्मी को, लेकिन बात फरी की पसंद की भी है। यानी अगर मैंने अपनी पसंद से शादी की है तो फरी का भी हक बनता है। इसीलिए मैं ज्यादा इस मामले में बोल नहीं सकता। तो फिर ऐसा करते हैं कि महरोज जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ कर गए उसमें से घर और गाड़ी हम फरीहा को दे देते हैं। यानी मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन प्लीज इस बात को समझो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के गए। उस पर हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। हाँ, लेकिन जो मेरा हक है उसमें से मैं दे सकती हूँ। तुम फरी को दोगी, और फरी तो तुम्हें किसी खाते में डालती ही नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन बहन जैसी तो है, और फिर छोटी भी है। तुम बहुत अच्छी हो एनी। शायद जो मैं बात अभी कहूंगा उससे मैं तुम्हें खुद कर्ज लूं, लेकिन एनी महरोज भाई जो कुछ भी छोड़ के गए उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा और उमर का हक है। रही बात फरी की, तो मैं हूं ना, देख लूंगा कुछ। तुम शायद भूल रही हो, मैंने महरोज भाई से वादा किया था कि तुम्हारा हक तुम्हें देकर आऊंगा, और अगर मैंने उसमें कोई भी खयानत की तो क़यामत के दिन में उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं अफान, ये मैं अपनी खुशी से देना चाहती हूँ। चलो ठीक है, मैं बस चेंज करके फ्रेश हो जाता हूँ। फरी की मम्मी का ख्याल है कि मैं उनकी बेटी से सिर्फ दौलत की लालच में शादी कर रहा हूँ। दुर्दाना ने भड़काया होगा। ये उन्हीं माँ बेटियों की कारस्तानी लगती है मुझे तो। अम्मा उन लोगों को घर में बिठा रखा है, लेकिन घर के मामलात में तो इन्वॉल्व ना करें। लेकिन फरी ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो इतनी आसानी से अपना हक नहीं छोड़ेगी। क्या कर लेगी फरिया? मैंने तो फरिया को साफ साफ बोल दिया कि मेरी अम्मा घर आकर बहुत खफा हुई थी कि तुम लोग हम लोग को लालची समझ रहे थे। कहने लगी कि मम्मी की तो आदत है, शहरयार भाई एमल से शादी करना चाहते थे तो घर में हंगामा डाल दिया। और तो और अफान भाई ने एनी भाभी के लिए मम्मी से लड़कर शादी की। अब मेरी बारी में सबको ख्याल आ रहा है कि मैं गलत हूँ। बहुत ही जालिम औरत है ये।
आ जाओ। मुझे आपसे बात करनी है। किस बारे में? एमल के बारे में। समझ गई। मैं भी कहूं, तुम्हारे कदम आज मेरे कमरे की तरफ कैसे आ गए? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आई थी कि एमल के बारे में आपने कुछ सोचा? मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप उसे वापस घर ले आइए। अच्छा, अब ये तुम मुझे बताओगी कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं? नहीं, मैं आपको बता नहीं रही, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए। बिना वजह उसे सजा मिल रही है, जुल्म भी उसके साथ हो रहा है और सरासर नाइंसाफी भी। आप वापस ले आइए ना उसे। अच्छा, बहन की मोहब्बत और ख्याल जाग गया ना तुम्हारे दिल में? तुम्हारी फैमिली मुझे मुकदमे की धमकी देती है और तुम आकर मुझसे दरखास्त करती हो रो धोकर, ताकि मैं मान जाऊं। पागल समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस रहने दो, तुम्हारा जो भी मतलब था। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, वो अब इस घर में नहीं आ सकती। और सुनो, अगर तुम्हें उसका इतना ही ख्याल है ना, तो तुम भी वहीं जा सकती हो जहां वो है। चलो। शहरयार में फरीक की एंगेजमेंट में क्या पहनूंगी? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, कुछ भी पहन लेना। जी नहीं, वो सब पुराने हो गए हैं। आप मुझे नई शॉपिंग करवा कर दें। और मेरा क्रेडिट कार्ड कब आएगा? आ जाएगा, तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? और जब आएगा तुम्हें दे दूंगा। और बाय द वे, जिसकी मंगनी हो रही है उसे इतनी फिक्र नहीं है, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है। मैं क्यों उसकी फिक्र करूंगी? अपनी फिक्र करने के लिए वो खुद है ना। और वैसे भी फरीक को किसी चीज की कोई कमी है क्या? और मम्मी बता रही थी कि आपने एमल के नाम प्रॉपर्टी की है। इसका जवाब नहीं दे सकता हूं मैं। यानी मेरा शक दुरुस्त था, वो सिर्फ आपके साथ जायदाद के लालच में थी, और पैसों का लालच था उसे, और कुछ भी नहीं। और वो सब कुछ ले गई। और मैं जो आपके साथ हूँ, मेरे भी नाम कोई प्रॉपर्टी कर दें। लिसन आयमा, तुम हद से बढ़ रही हो अब। मम्मी को पता चलेगा, वो क्या हाल करेंगी तुम्हारा, तुम जानती हो। अच्छा ठीक है, ये छोड़ें सब कुछ। आप मुझे कार्ड दिए ताकि मैं शॉपिंग पर जा सकूं। मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम्हें कार्ड दिया था ना, तुमने मिस यूज किया था उसका। क्या मतलब है? आप शौहर हैं मेरे, और आपके पैसों पर मेरा पूरा हक है। हक है, लेकिन लौटाने का नहीं। बहुत ही कंजूस हैं आप। हाँ, मैं हूं कंजूस, ऐसे ही समझ लो। और आइंदा अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अच्छा, वरना क्या कर लेंगे आप? वही करूंगा जो एमल के साथ किया था, छोड़ दूंगा तुम्हें। और हाँ, इसे मेरी धमकी मत समझना, मैं सचमुच ऐसा कर दूंगा। ये मैंने लॉयर से कह के पेपर्स तैयार करवाए। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? इनमें लिखा है कि घर और बिजनेस में फरिया का कोई हिस्सा नहीं। मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती, ये ज्यादती है। कोई ज्यादती नहीं है। मैं तुम दोनों से बेहतर समझती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बड़ा शौक है ना उसे अपनी मनमानियां करने का, तो ठीक है,
उसका अंजाम भी भुगते। मम्मी, फरी हमारी इकलौती बहन है। आप हमारी सजा उसे मत दें प्लीज। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। हाँ, अलबत्ता मैंने उसके लिए अलग से गाड़ी और घर लिया है, लेकिन उसे दूंगी नहीं अभी, ताकि उन लोगों की भी कलाई खुल जाए और फरी को भी अकल आ जाए। ऐसा करूंगी, इसी में फरी की भलाई है। मम्मी, आपको अच्छे से अंदाजा है कि फरी किस मिजाज की है। वो ये सब देखने के बाद हंगामा कर देगी। करती है तो करती रहे। मम्मी, आपको क्या लगता है कि आपके ऐसा करने से वो फहद को छोड़ देगी? फहद को नहीं छोड़ेगी वो, लेकिन फहद जरूर उसे छोड़ देगा। मम्मी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम सही गलत की बात ना ही करो तो बेहतर होगा। शहरियार, शाम में ही बुलाओ उन लोगों को, मैं बात करती हूँ उनसे। और तुम अफान, मुझे मशवरे देने से बेहतर है कि अपनी बीवी और उसके मैके वालों को समझाओ कि मुझे मुकदमे की धमकियां ना दे। वरना सारी जिंदगी एमल तलाक के लिए तरसेगी। What? ये क्या कह रही हैं आप? उन लोगों ने ऐसा किया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मम्मी? फरिया के मसले में उलझ कर रह गई थी, वरना उन लोगों को इस बात का ऐसा जवाब देती कि वो याद करते। मगर क्या करूं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो ऐसा तो हो गई। अफान, तुम्हें ये बात पता थी? कहीं तुम्ही ने तो उन लोगों को मशवरा नहीं दिया केस करने का? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खुद एमल भाभी को बिना झगड़े के वापस लाना चाहता हूँ। अब पता नहीं ये बात सच है भी या नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मम्मी झूठ बोल रही है? ऐसा नहीं हो सकता अफान। यकीनन एमल ने अपने माँ बाप को ये करने पे उकसाया होगा। शहरियार, देखो, अभी भी वक्त है। अहमद से शादी की माफी मांगो एमल भाभी से, वापस ले आने। वो तुम्हारी मोहब्बत है। मोहब्बत अभी भी है मुझे उससे, लेकिन जो हरकत उसने की है ना, इसके बाद तो अच्छा है कि वो वहीं रहे। तुमसे 1000 बार कहा मैंने, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी की कोई साजिश नहीं है। सफाइयां मत पेश करो। अभी मम्मी से सुना नहीं तुमने? और मुकदमे की धमकी देकर उन्होंने मम्मी को और उकसा दिया है। बेहतर होगा कि तुम उन लोगों को समझाओ कि ऐसी गलती ना करें, वरना बाकी ये अमल तलाक को तरसेगी। देखो शहरियार, बेहतर यही होगा कि तुम जाके उनसे खुद बात करो और समझाओ। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम उन लोगों को समझाओ और मेरे मामले में दखलअंदाजी देने के बजाय फरिया की जिंदगी में जो चल रहा है ना, उसको देखो। बेटा, किसका फोन है? शहरियार का फोन था। पता नहीं आज कैसे होश आ गया। बेटा, फोन उठा लो, हो सकता है उसने कोई जरूरी बात करनी हो। तुम्हें बात करनी चाहिए। हाँ कहो। ये तो सबको पता ही है कि बदल कौन गया है। बात क्या करनी है?
और हाँ, अपनी मम्मी से इजाजत ले ली मुझसे बात करने के लिए। ये बताओ कि ये क्या हरकत की है तुम्हारे पेरेंट्स ने? क्या मतलब? कौन सी हरकत? इतनी जल्दी क्यों है तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे मेरी जान छुड़वाने की? कोई और तो नहीं उनकी नजर में तुम्हारे लिए? शट अप शहरयार। मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि उन लोगों से कोई बात नहीं करेगा। फिर आप लोगों ने क्यों फोन किया वहां? आप लोग चाहते क्या हैं? अगर मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूं ना, तो आप लोग सीधा सीधा मुझे बता दीजिए। और वहां आप लोगों ने उन पर केस करने की धमकी दी है। बेटा मैंने तो वहाँ फोन किया था ताकि फाखरा बेगम जो है वो तुम्हारी खैर खैरियत पूछ लें, झूठे मुंह ही सही। लेकिन मैंने तो मुझे आगे से 10 बातें सुना दी, तो मैंने भी कह दिया कि हम भी केस करने का हक रखते हैं। आप लोगों ने फोन ही क्यों किया वहां? क्या जरूरत थी उन लोगों से बहस करने की? बेटा हम दोनों से तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई हल निकले। बेटा हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो और तुम्हारे और शहरयार के बीच में जो भी इख्तलाफात हैं वो खत्म हो जाएं। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता और मैंने उस घर वापस नहीं जाना है। और अब तो मुझे लगता है कि मुझे यहां से जाने के बारे में भी सोचना होगा। बेटा शफीक साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है अम्मी कि बाबा ने उनसे मुकदमे की बात क्यों की। एमल का मसला हल करने के लिए तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी सास को फोन किया था, लेकिन वो आगे से इतनी बदतमीजी करने लगी, बस गुस्से में उनके मुंह से ये बात निकल गई। क्या पता था कि इतनी सी बात को तुम्हारी सास वबाल बना देंगी। और फिर शहरयार का भी फोन आया एमल को, वो इतनी बातें सुना रहा था उसे, और एमल हमसे लड़के ऑफिस चली गई। उसने तो लड़ना ही है ना अम्मी, जब अपने ही नहीं समझ पा रहे तो कसूरवार दूसरों को क्यों ठहराएं। और मैं तो कहती हूँ कि फिलहाल आप दोनों खुदारा इस मामले में किसी से कोई बात ना करें। मैंने आप दोनों को बुलाया ये बताने के लिए कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे कोई एतराज नहीं, भले आप कल ही बारात लेकर आ जाएं, लेकिन बारात लाने से पहले मेरी कुछ शराइत हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये मेरा अपना फैसला है, इसलिए हम चारों का इस फैसले को जानना बहुत जरूरी है। जानती थी शराइत के बगैर तो आप कोई फैसला करेंगी नहीं। कहिए। एक तो ये कि फरी रुखसत होकर आपके छोटे से घर में नहीं जाएगी जहां आप लोग रहते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। आप शादी से पहले एक बड़ा घर किराए पर ले लें, लेना तो पड़ेगा। मेरे खानदानी स्टेटस का सवाल है। मैं भला अपने खानदान वालों को क्या कहूँ कि मेरी बेटी में क्या कमी है जो इतने छोटे से घर में ब्याह रही हूँ। बहुत खूब। आप क्या चाहती हैं कि हम अपना घर छोड़ दें? हाँ, आप उसे किराए पर उठा दें, मगर घर तब्दील करें। लेकिन जो बड़ा घर हम किराए पर लेंगे उसका किराया कौन देगा? वो आपका मसला है, मेरा नहीं। मम्मी ये सब क्या है? तुम चुप रहो, बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम बाहर जाओ। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रही हैं। आप चाहती हैं शादी से इनकार हो जाए,
मेरी और फहद की शादी ना हो। हमेशा ऐसा ही करती हैं आप। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। जज्बात की बजाय अकल से काम लो। उस छोटे से घर में मैं तुम्हें नहीं भी आना चाहती। मम्मी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे मेरे हिस्से से एक फर्निश्ड घर और गाड़ी दे दें। बिजनेस में मेरे और तुम्हारे तीनों भाइयों के शेयर्स हैं, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, और ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। आर यू सीरियस मामा? मुझे तो लगता ही नहीं है मैं आपकी सगी औलाद हूँ। आज डैडी जिंदा होते तो वो आपसे पूछते, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं?